हमने प्रेजेंट टेंस के अंदर अभी तक इंडेफिनेट कर चुके हैं और कंटिन्यूस, परफेक्ट। मैंने आपको इसके अंदर ये बताया था कि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, यानी हर वो कार्य जो अभी किया जा रहा हो उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट बोलेंगे, ठीक है। इंडेफिनेट की हिंदी में मैंने आपको पहचान बताई थी, ता है, ती है और ते है। यानी किसी भी सेंटेंस के पीछे आगे अगर ये वर्ड लगे हो रहे हैं तो क्या होगा, इंडेफिनेट। कंटिन्यूस का होता है रहा है, रही है, रहे हैं। और परफेक्ट का होता है चुका है, चुकी है, चुकी है, या फिर गया है, काम हो गया। इसका मतलब होता है हर वो चीज जिसको आप कभी बदल नहीं सकते, हर वो सत्य जिसको आप बदल नहीं सकते, या फिर किसी की आदत हो जाए, ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पे काम करे, ये सारी चीजें आप किस में लिखोगे, इंडेफिनेट में लिखोगे। इंडेफिनेट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, अगर सिंपल हो तो सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगाया जाता है सिंगुलर के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है प्लूरल के साथ। लेकिन अगर नेगेटिव हो या फिर इंटरोगेटिव हो या फिर डब्ल्यूएच वर्ड हो तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगती है डू या डज। डू लगता है प्लूरल के साथ और डज लगता है सिंगुलर के साथ, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, आर, एम। इज लगता है सिंगुलर के साथ, आर लगता है प्लूरल के साथ और एम लगता है आई के साथ। और इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। फिर हमने किया परफेक्ट। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव। हैज लगता है सिंगुलर के साथ, हैव लगता है प्लूरल के साथ। और परफेक्ट चाहे कोई भी हो उसके अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अभी तक हम ये चीज पढ़ चुके हैं, आप अपने आगे करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए अब हम करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी हिंदी में पहचान क्या होगी, रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं, ठीक है। प्लस में इसमें क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है, यानी कि समय लग जाता है। जैसे कि वह सुबह से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से सो रहा है, तो जिसके अंदर टाइम के साथ में रहा है, रही है, रहे आज है, वो हमेशा कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव प्लस में बीन, यानी हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। वही बात है, हैज लगता है हमेशा सिंगुलर के साथ और हैव बीन लगेगा हमेशा प्लूरल के साथ। और इसके अंदर हेल्प वर्ब के साथ साथ वर्ब लगेगी फर्स्ट, प्लस में उसके लग जाएगा आईएनजी। इतना होने के बाद में मैंने आपको बताया था परफेक्ट कंटिन्यूस है कोई भी हो उसके अंदर लास्ट में सिंस या फोर लगाया जाता है टाइम के साथ में। सिंस हमेशा लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, फोर लगता है हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के साथ। ये हमारी बात होती है प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। इसके अलावा आपने पढ़ेंगे इसके सारे क्लूज और इसके 3 रूल होते हैं जिसके अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। तीनों रूल का मतलब एक ही है, तो मैं आपको वो चीज पहले बताऊंगी। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसलिए यूज किया जाता है अगर कोई भी ऐसा काम जो पास्ट से चला हो और अभी रिसेंटली यानी कि थोड़ी देर पहले ही वो खत्म हुआ हो, रिसेंटली कंप्लीटेड टास्क।
इस प्रकार के जो टेंस होंगे वो हमेशा किस में लिखे जाएंगे? परफेक्ट कंटिन्यूस में। आप इस तरह से लिख सकते हो, इट कैन बी यूज्ड टू डिपिक्ट ए फिनिश्ड एक्शन that stopped in the past, that stopped in the past and just stopped recently। यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि कोई भी कार्य जो पास्ट के अंदर रुका हो लेकिन वो क्या है, थोड़ी देर पहले ही कंप्लीट हुआ हो या फिर रुका हो, तो वो टेंस हमेशा किस में लिखा जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसका एग्जांपल देखिए, इंद्रजीत हैज बीन डांसिंग ऑल डे, यानी इंद्रजीत पूरे दिन से डांस कर रहा है, यानी कि वो कर रहा था लेकिन वो अभी क्या हो गया, रुक चुका है। समझ में आया आपको? उसके बाद इट हैज बीन रेनिंग फॉर ए वीक, एक हफ्ते से बारिश हो रही है, यानी वो कार्य जो आप अभी किया है या फिर आपने अभी अभी उसको रोका है, उसे आप क्या किस में लिखोगे? परफेक्ट कंटिन्यूस में। ये लाइन उतार लीजिए। इसका रूल नंबर सेकंड देखिए, इट कैन ऑल्सो यूज्ड टू डिनोट ए टेम्पररी और हैबिचुअल एक्शन। टेम्पररी और हैबिचुअल एक्शन that started in the past and continues in the present, that started in the past and continues in the present। यानी कि ये किस चीज को, हमारे कुछ टेम्परेरी एक्शन होते हैं जो रेगुलर ना करें, कुछ समय के लिए उसको करें, चाहे वो हैबिचुअल हो, ठीक है, उस एक्शन को दिखाने के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक प्रेजेंट में चल रहा है, तो वो भी हमेशा किस में लिखा जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, जैसे कि आई हैव बीन वेटिंग दिस मूवी फॉर 2 आवर्स, यानी कि मैं इस मूवी का 2 घंटे से इंतजार कर रही थी। समझ में आया आपको? मैंने आपको इसके 2 यूज बताए। पहला यूज तो क्या था, यानी कि हर वो चीज जो आप क्या कर रहे हो, टेम्परेरी कर रहे हो, टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए कर रहे हो, तो वो हमेशा किस में लिखी जाएगी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। दूसरा मैंने आपको बताया था, अगर कुछ भी ऐसा कार्य है जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, ठीक है, जो शुरू हुआ था पास्ट के अंदर, रुक गया लेकिन वो थोड़े समय पहले ही रुका है, तो वो हमेशा किस में लिखा जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यू में लिखा जाएगा। अब हम इसके करेंगे क्लूज। सबसे पहले सिंपल का देखिए, सिंपल में सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट,
प्लस में हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या हैव प्लस बीन, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही हैज बीन वेटिंग फॉर हर सिंस नाइट, यानी कि वह उसका रात से इंतजार कर रहा है। समझ में आया? कोई ऐसा कार्य जो आप चल रहा हो अभी तक, प्रेजेंट का कार्य जो अभी तक चल रहा हो, जो मैंने अभी आपको लास्ट रूल बताया वो यहाँ पर लागू हुआ है, तो साथ में हमने क्या बना दिया, इसका पैटर्न भी कंप्लीट कर दिया। समझ में आया आपको? आगे देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में आपको पता है थर्ड नंबर पर हमेशा क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज या हैव। अब देखो, हैज बीन हैव बीन जो हम लगा रहे हैं उसके अंदर क्या लग जाएगा, बीच में नोट लग जाएगा नेगेटिव में, यानी नोट प्लस बीन आ जाएगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस में टाइम। ठीक है, सो एग्जांपल देखिए, आई हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर ए वीक, यानी मैं एक वीक से इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा हूं। आई हैव, आई के साथ हैव इसलिए लगता है क्योंकि हाई हमेशा प्लूरल में लगा जाता है। ठीक है, आई हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, या फिर ठीक है, आगे हमें करना है इसका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की पहचान क्या होती है, इंटेरोगेटिव में सबसे पहले लग जाता है हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में इसके लगाया जाता है क्वेश्चन मार्क। और हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जिनका आंसर, सॉरी, इंटेरोगेटिव वो होते हैं जिनका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हो। देखिए, इंटेरोगेटिव के अंदर सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, हैज या है। अब जो बीन है वो क्या लगेगा, सब्जेक्ट के बाद में लगेगा। ठीक है, यानी सिर्फ सिंपल ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, बीन साथ में लगाते हो। उसके अलावा चाहे नेगेटिव आ जाए, अगर नेगेटिव आ रहा है तो हैज हैव प्लस में नोट प्लस बीन लगता है। अगर इंटेरोगेटिव आ रहा है तो हैज हैव और बीन के बीच में क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट। देखिए, हैज या हैव यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर में से एक लगता है प्लस टाइम। ठीक है, लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देखिए, हैव यू बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग, क्या तुम इस प्रोजेक्ट पर सुबह से काम कर रहे हो। हैव यू बीन वर्किंग, या फिर क्या तुम यहां सुबह से काम कर रहे हो, वर्किंग हेयर सिंस मॉर्निंग।
ठीक है, ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। अब हमने आगे करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे और साथ में क्या लग जाएगा, नोट भी लग जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैज या हैव, प्लस में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, प्लस में नोट, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फोर, प्लस में टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, क्या वह यहाँ सुबह से काम नहीं कर रहा है, हैज, क्योंकि लड़का है, लड़के के लिए हमेशा क्या यूज होगा, हैज ही नॉट बीन वर्किंग हेयर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसके बाद में हम करेंगे डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड जो होते हैं वो हमेशा डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होंगे और डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में हमेशा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। इंटरवेटिव नेगेटिव के बाद में हम करेंगे डब्ल्यू एच वर्ड। ये कहां से शुरू होता है डब्ल्यू एच वर्ड, प्लस में क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या हैव, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क, सॉरी सिंस या फोर भी तो आएगा ना इसमें, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो वह, इसका अपने एग्जाम्पल बनाते हैं, वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है, वाई हैज, वह सुबह से क्यों पढ़ रहा है, ये करते हैं। ठीक है ना, जो नहीं तो अभी लगेगा नहीं, वाई हैज ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब आगे हमारा टेंस आएगा डब्ल्यू एच वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। देखिए मैं इसी के अंदर लिख देती हूँ उसको आपको। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट, अब बीन से पहले यानी कि यहां पर क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। यानी हमारे पास क्लू क्या बन गया, डब्ल्यू एच वर्ड हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नोट, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, वाई हैव दे नॉट बीन स्लीपिंग स्लीपिंग फॉर 2 days। ठीक है, ये हमारे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सारे क्लू कंप्लीट हो गए और रूल कंप्लीट हो गए। अब क्या करते हैं, अपने से जितने भी क्लूज है वो सारे क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के जितने भी क्लू है उनको क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे ताकि आप यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव रख सको। देखिए सबसे पहले हमने किया सिंपल का,
सिंपल में सबसे पहले क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या हैव, प्लस में बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, और इसके लास्ट में क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है। ठीक है, फिर हम करेंगे नेगेटिव का। नेगेटिव में सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। अब देखो मैंने क्या बताया था, अगर सिंपल के अंदर अपनी हैज बीन हैव बीन को साथ में लिखेंगे, अगर नेगेटिव आ रहा है इंटरोगेटिव आ रहा है तो इनको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। नेगेटिव में इनके बीच में क्या लग जाएगा, नॉट, प्लस में बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। ठीक है, फिर हमने किया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या हैव, प्लस में सब्जेक्ट प्लस बीन। अब इंटरोगेटिव में क्या किया मैंने, हैव बीन और हैज बीन को अलग अलग करके बीच में क्या लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, और इसके लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। फिर हमने किया इंटरोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पर नोट लगा दिया। अब उसके बाद में क्या आएगा, बीन आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमने किया डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड में सबसे पहले क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या हैव, प्लस में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर हमारे पास डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसके अंदर क्या लग जाएगा, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सारे क्या हो गए, क्लूज हो गए यानी पैटर्न हो गए। तो आप इसको क्या कर लो, सेव कर लो स्क्रीनशॉट लेके। ये हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। अब हमें कल स्टार्ट करना है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के बारे में थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कोई भी एडवर्बियल नहीं होती है। बस आपको अंदर इतना ध्यान होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से जो मैंने शुरू के दो रूल लिखाए हैं वो आपको याद होना चाहिए, कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल है। सबसे पहला रूल कौन सा था, कि कोई भी ऐसा काम जो पास से चल रहा हो और वो अभी अभी रिसेंटली क्या हो, खत्म हुआ हो, तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाएगा। दूसरा, कोई भी टेम्परेरी सिचुएशन होती है, ठीक है, वो टेम्परेरी सिचुएशन को भी अपने क्या करेंगे, अगर पास्ट की सिचुएशन है और वो अभी कंटिन्यू तक चल रही है यानी कि वो प्रेजेंट में कंटिन्यू है यानी वो चल रही है, तो आप उसको भी किस में लिखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। देखो फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल।
ठीक है। इसके अंदर अपने सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है, ये हमें जरूरी नहीं होता कि ऐसा करना, कोई भी सिचुएशन से आप उसको करके ही रहोगे। समझ में आया? देखो एग्जांपल, वह गांव जाएगा। अब हमें पता है कि वो जाएगा, लेकिन कोई भी रीजन से वो ना भी तो जा सकता है। यानी जो फ्यूचर होता है ना, किसी ने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना इजी है, लेकिन उसका कंफर्मेशन कभी भी इजी नहीं होता। फ्यूचर कैन बी चेंजेबल, यानी फ्यूचर क्या हो सकता है, कभी भी बदल सकता है। ठीक है। तो जो फ्यूचर के सेंटेंसेस होते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं, पॉसिबिलिटी के साथ आते हैं। चाहे वो पॉसिबिलिटी हाँ की हो, यानी उसके कंप्लीट होने की, और कभी कभी वो कार्य कंप्लीट होता भी नहीं है। ठीक है। कल हम शुरू करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट से। फ्यूचर इंडेफिनेट, देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, फ्यूचर होता है ना, फ्यूचर उसकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा दो ही होती है, विल और शेल। अगर इंडेफिनेट आएगा तो विल और शेल लग जाएगा। अगर कंटिन्यूज आएगा तो विल शेल के साथ में क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। अगर परफेक्ट आएगा तो विल शेल के साथ हैव लग जाएगा। अगर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आता है तो विल शेल के साथ हैव बीन लग जाएगा। यानी फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा क्या रहेगी, विल और शेल रहेगी। लेकिन इनके साथ में क्या होगा, जैसे जैसे आप आगे जाओगे इसके अंदर वर्ड ऐड होते रहेंगे। इंडेफिनिट में क्या होगी, विल शेल। कंटिन्यूस में हो जाएगी विल बी शेल बी। परफेक्ट में विल हैव शेल हैव। परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन शेल हैव बीन। ठीक है। कल हम क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस करेंगे। देखिए मैं आपको जानने से पहले दो तीन चीजें थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर समझाना चाहूंगी। सबसे पहली बात, जितने भी टेंसेस होते हैं उसमें से सिर्फ एकमात्र ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, वो होता है पास्ट इंडेफिनेट का सिंपल। ठीक है। और जितने भी परफेक्ट टेंस आ जाए, परफेक्ट यानी कि चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, उसके अंदर वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। ये दो चीजें तो हमेशा सेम रहेगी, इसके अंदर आपको भूलने की जरूरत ही नहीं है। फिर आता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस के अंदर वर्ब की हमेशा क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। सेम बात अपने परफेक्ट कंटिन्यूस के ऊपर भी डिनोट कर सकते हैं, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो। इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। ठीक है। ये बात होती है हमारे वर्ब की। और इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपको पता है टेंस के अकॉर्डिंग आपको हमेशा क्या करनी होगी, चेंज करनी होगी। जैसे हमारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे, लास्ट के अंदर अपने क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब चार्ट बनाएंगे, जिससे आपको हेल्पिंग वर्ब याद करने में इजी रहेगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, और बाकी हम कल करते हैं।